हाँ जी दोस्तों, कैसे हो जी आप सभी? उम्मीद करता हूँ जी आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सभी का स्वागत करता हूँ सिहाल परमारथ में। सभी को राधा स्वामी। दोस्तों, आप जी ने अगर कल के सवाल जवाब नहीं सुने हैं, बहुत प्यारे सवाल जवाब हैं। मैं आप जी से विनती करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसी चैनल के ऊपर हमने सवाल जवाब पोस्ट किए हुए हैं इस वीडियो के बाद। आप उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर सुनिएगा। और आज का माहौल कुछ इस प्रकार रहा। आज बाबा जी स्टेज के ऊपर आए, हुजूर जी भी स्टेज के ऊपर आए। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले हुजूर जी और बाबा जी, आपको पता है कि बुज़ुर्गों का पंडाल लगा होता है। पहले बाबा जी और हुजूर जी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर दर्शन देकर आते हैं। फिर उसके बाद स्टेज के ऊपर आते हैं। तो जब हुजूर जी और बाबा जी जब स्टेज के ऊपर आए तो सभी की खुशी का ठिकाना ना रहा और सभी ने ज़ोर से कहा कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी। पूरा पंडाल गूंज उठा। जोर से बोला सभी संगत ने, राधा स्वामी बाबा जी। क्यों? क्योंकि मुर्शिद के दीदार को संगत बहुत प्यासी रहती है। हमेशा संगत बाबा जी की उड़ीक में बैठी रहती है। इसलिए जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आ जाते हैं तो माहौल कुछ अलग ही बन जाता है। तो जब बाबा जी आए स्टेज के ऊपर, पंडाल का माहौल भी अलग ही बन गया था। बड़ी सारी संगत की चीखें भी निकल गईं। सभी ने राधा स्वामी भी बोली, कुछ भावुक भी उठे, कुछ रोए भी। 10 बजे की टाइमिंग रखी गई थी और जब स्टेज के ऊपर आए बाबा जी ने दृष्टि डाली सारी संगत के ऊपर। उसके बाद सेठी साहब सत्संगकर्ता जी ने आज सत्संग फरमाया और सत्संग इतना बाकमाल था, सभी को सुनना चाहिए यह सत्संग। और 45 मिनट सत्संग के बाद हुजूर जी और बाबा जी ने खुली कार में सारी संगत को दर्शन दिए। अब हम जो सेठी साहब जी ने सत्संग किया है उसके कुछ वचन आप जी के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो जो दोस्त चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, आप जी चाहें तो हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जी की इच्छा है। तो आज सेठी साहब जी ने कहा कि मालिक की दया के बिना कोई भी अपने आप को नहीं संभाल सकता। जैसा हमारा विश्वास पिता के ऊपर है, वैसे ही हमें भी अपने सतगुरु पर विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास तो थोड़ी सी मुसीबत या दिक्कत आने पर डगमगा जाता है। अगर पार होना है तो सतगुरु के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भले ही हमारी नाम की कमाई उतनी ना हो। फिर उन्होंने जीभ और दांतों का उदाहरण दिया। हम रोज उसी जीभ और दांतों के जरिए बोलते हैं, खाना खाते हैं और स्वाद लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जीभ दांतों के नीचे आ जाती है। जीभ मांस और खून से बनी है और जीभ अंदर जाती है तो दांत अपने आप नीचे आ जाते हैं। ये सब हुक्म के साथ ही हो रहा है। अगर हुक्म में ना होता तो रोज दांत जीभ को काट देते और खून निकलता रहता। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है भाई, वह हुक्म में है। वाणी की तुक भी है, सबको हुक्म अंदर, बाहर हुक्म ना कोई। यानी सब कुछ उस मालिक के भाणे यानी इच्छा में चल रहा है। इसके बाद उन्होंने साइंस और ब्रह्मांड का एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया। खंड ब्रह्मांड में अरबों पृथ्वियां हैं, एक मंडल में एक अकेला सूरज है और ऐसे ही कितने मंडल, ग्रह और सूरज हैं। साइंस भी कह चुकी है कि हमारी पृथ्वी और चंद्रमा जैसे इतने ग्रह हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। वाणी में भी लख आकाश पाताल की बात की गई है। उन्होंने कहा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। लेकिन हम खोजते नहीं, हमें पता नहीं और हम विश्वास नहीं करते। साइंस मान चुकी है कि कोई ना कोई एनर्जी है जो इन चीज़ों को संभाल रही है। नहीं तो इनमें इतनी ताकत है कि अगर ये आप में टकरा जाएं तो अंतरिक्ष में इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि कई धरती और ग्रह उसकी चपेट में आ जाएंगे।
लेकिन धरती अपनी जगह घूम रही है, सूरज अपनी जगह, और चंद्रमा धरती के चक्कर लगा रहा है। ये सारी व्यवस्था एक हुक्म के जरिए चल रही है। अगर सब कुछ हुक्म से हो रहा है तो हम क्यों सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख मालिक की मर्जी के बिना आते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का प्रोसेस रोज चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि सतगुरु ने हुक्म दे दिया है। इसी तरह हमारे जन्म जन्म के कर्म हैं। हमें नहीं पता कि किन कर्मों के कारण हमने यहाँ जन्म लिया और फंसे हुए हैं। फिर भी मालिक ने हमें मौका दिया, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम इंसान का जामा दिया। हमारा सतगुरु पर इतना विश्वास और सिमरन भजन होना चाहिए कि हम मालिक की मर्जी से तर सकें, वरना हम मालिक की मर्जी के बिना उसे त्याग भी नहीं सकते। सतगुरु जो भी दया करता है बहुत सोच समझ कर करता है। वह दीन दयाल और बख्शनहार है। परमात्मा कब मौज में आकर क्या कर दे पता नहीं। किसकी पुकार उसने सुन ली और हमें यह सत्संग मिल गया। हमें तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक काम करते, नहाते धोते, खाते पीते हर वक्त सतगुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उनकी कृपा ना हो तो क्या हमारी इतनी समझ है कि हम इस रूहानियत को निभा पाएं? है हमारी समझ इतनी? दुनिया में देखो, इजराइल और गाजा में देखो क्या हालात हैं। वहाँ सब कुछ लगभग तबाह हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि वहाँ भूखमरी है। हमें खाने को मिल रहा है, फिर भी हम शुक्र नहीं करते, जबकि वहाँ लोगों को रोटी और पानी के लाले पड़े हैं। पता नहीं उनका जीवन कैसे गुजर रहा है। क्या वह जिंदगी अच्छी है? हमें सतगुरु मिला है, नाम मिला है, वह कुल मालिक मिला है। कुल मालिक कभी सीधे आकर नहीं समझाता। बाबा जी अक्सर कहते हैं शरीर को शरीर ही समझाएगा। जब तक शरीर को शरीर नहीं समझाता तब तक समझ नहीं आती। जैसे ज्ञान तो किताबों में भी है, फिर हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? इसलिए ताकि गुरु के जरिए ज्ञान मिले। उस ज्ञान से ही हम अपनी जिंदगी बदलते हैं। हमें सच का पता चलता है और हम रास्ते पर आना शुरू होते हैं। अगर हमें सच्चा ज्ञान ही ना हो, यही ना पता हो कि करना क्या है, तो हम परमार्थ नहीं निभा पाएंगे। यह हमारे बस की बात नहीं, यह सतगुरु की दया मेहर है। हमारा विश्वास तो कदम कदम पर डगमगा जाता है। विश्वास भी तभी बन सकता है जब सतगुरु मौज में हो और चाहे कि यह जीव मुझ पर विश्वास करे। हम समर्थ नहीं हैं। समर्थ का मतलब है कि अगर हम सोचें कि हम अपनी मर्जी से सतगुरु की बात पूरी कर लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। समर्थ वही है जिसे वह समर्थ बना ले। जितना सतगुरु कहते हैं सिमरन भजन करो, दुनियावी चीज़ों को, गलत कामों को, निंदा चुगली से बचो, हमें उतनी कोशिश करनी चाहिए। एक शराबी सारी उम्र शराब पिए और एक डॉक्टर की दवाई खाकर कहे कि फर्क नहीं पड़ा, तो कैसे फर्क पड़ेगा? हमारे ऊपर जन्मों जन्मों की मैल पड़ी हुई है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्याह। यह मैल तभी दूर होगी जब हम मन मेरे सतगुर के भाणे चल पर अमल करेंगे। बाबा जी कहते हैं शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। जब तक हम रोज शब्द की कमाई करके अपनी डेली रूटीन नहीं बदलेंगे, बात नहीं बनेगी। चाहे हम कितने भी ब्रांडेड और सुंदर कपड़े पहन लें, हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद पर मान करते हैं, लेकिन ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी के ऊपर ही हम कपड़े पहनते हैं। जब कोई बीमारी या एक्सीडेंट होता है और खूबसूरती चली जाती है तो सारा मान उतर जाता है। हमें सादा जीवन जीना चाहिए। पुराने जमाने में कहा जाता था दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हमारे घर में दाल रोटी और मालिक का नाम होना चाहिए। आजकल नूडल, बर्गर, पिज़्ज़ा जैसा बहुत कुछ आ गया है
जिससे मन में उतावलापन और तमोगुण पैदा होता है। अगर सात्विक भोजन खाएंगे तो सिमरन भजन बनेगा। तमोगुण वाले भोजन से काम वासना बढ़ती है और ध्यान भटकता है। हमें बेसिक लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सारा दिन मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं। कोई कपड़ों में फंसा है, कोई मेकअप में, कोई लड़कियों की रील देख रहा है, कोई लड़कों की। जैसे दुनिया हम देखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम भेड़ चाल में फंसकर सोशल मीडिया पर मशहूर होना चाहते हैं। व्यूज़ का नशा इतना गहरा है कि ये हमें परमात्मा से दूर कर रहा है। जितना सोशल मीडिया बढ़ रहा है, ज्ञान का दायरा तो खुल रहा है, लेकिन ये ज्ञान हमारे गले का फंदा बन रहा है। थोड़ा सा ज्ञान पाकर हम किसी की सुनते नहीं, मैं ही मैं करने लगते हैं। और कई बार ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। पुराने ज़माने में परिवार बड़े होते थे, आपस में बातचीत होती थी। अगर माँ कुछ कहती थी तो पिता या चाचा दादा संभाल लेते थे। अब परिवार छोटे हो गए हैं, माँ बाप काम में बिजी हैं और बच्चे मोबाइल में। पैसे थोड़े कम कमा लो लेकिन बच्चों पर ध्यान दो। पैसे थोड़े कम कमाओ, बच्चों पर ध्यान दो। अभी खबर आई थी कि उत्तराखंड में 9वीं क्लास के एक बच्चे ने टीचर को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि टीचर ने सवाल का जवाब ना देने पर उसे डांटा या थप्पड़ मारा था। इसलिए ज़िंदगी में अपनी फैमिली पर ध्यान देना ज़रूरी है। मोबाइल और गूगल ज़रूरी हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो हमें भी इन बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और हमें भी इन सब को अपने पल्ले बांधना चाहिए। और जैसे जैसे जो जो हुक्म बताया जाता है हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। तो मैं आप जी सभी से बेनती करूँगा कि ये कल के सवाल जवाब यहाँ पे शो हो रहे हैं, ज़रूर इसे ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छा माहौल बनेगा आपका, ज़रूर सुनो। सभी को राधा स्वामी।